आर बैक विद अनदर व्हाट्सएप हॉरर चैट वीडियो। तो आज अपन वापस आ चुके हैं व्हाट्सएप हॉरर चैट लेके, जो मैं और अयान पढ़ते रहे। मतलब इसके आगे अयान आया था, बट यस हम और अयान नहीं पढ़ेंगे व्हाट्सएप हॉरर चैट की वीडियो। अगर आप लोग को भी ऐसा हो रहा है गाइस कि नहीं मेरे को भी आना है वीडियो में, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। वैसे आपने स्क्विड गेम वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर से देख लेना, मजेदार थी। लिटरली लेजिट ऐसे इतने सब्सक्राइबर बुला के खेली थी ना, मजा आ गया। तो लेट्स गो। आज की जो वीडियो है वो है स्वीट ग्रैंडपा के ऊपर। लेट्स सी स्वीट ग्रैंडपा हॉरर चैट स्टोरी तो है, बट मीठे ग्रैंडपा हेलो क्या बोल रहा है तू? अरे ओए चुप रहे। डायबिटीज अच्छा अच्छा अच्छा, तो लेट्स गो गाइस, आ जाओ चालू करते हैं। लेट्स सी प्रदीप का जो चैट है वो ये पढ़ेगा अयान जैसे होता है। तो भाई प्रदीप से बात कर रहे अपन। मम्मी जी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, मैंने कह दिया कि तुम जॉब के काम से बाहर गए हो, कुछ दिन बाद लौटोगे। सही किया तुमने। लेकिन तुम्हारा इस तरह सबसे झूठ बोलकर नाना जी के यहाँ जाना सही नहीं लग रहा। व्हाट? ये अपने नाना जी के घर पे गया? मतलब या तो ये इसकी बहन बात कर रही है या तो इसका भाई बात कर रहा है, क्योंकि मम्मी अगर मेरी मम्मी अगर मेरे से पूछ रही है तो वो मेरे भाई के बारे में ही पूछ रही होगी, और ये इसके भी नाना जी। और समझ लो गाइस, मुझे कोई नॉलेज नहीं है रिश्तेदारी के बारे में। मैं मेरे फुफ्फा को चाचू बुलाता हूँ भाई। मैं भी चंगा, मेरा ये प्यार भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी रिश्तेदार। चलो तो लेट्स गो, आ जाओ। हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे, तो मेरे को कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बब कह रहे हम नाना जी की तबीयत बहुत खराब है प्रीति। ओके, मतलब मैं एज उसकी बहन रोल प्ले कर रहा हूँ। लेट्स गो। चल चल, वो साले वो सुन गाइस, वो लोग बोलते हैं चैट में सब्सक्राइबर अपने कि तुम मस्ती मत करा करो, हॉरर चैट को हॉरर बनाओ। तो लेट्स गो गाइस, वापस से आ जाओ हॉरर चैट के अंदर। फुल फील में फील लेते हैं हॉरर चैट। लेट्स गो। भाई क्या कर रहे हो? क्या लेट्स फील ले रहा था, आ जाओ चलो। नानी जी की तबीयत बहुत खराब है प्रीति, उनके पास आना जरूरी था। अगर मम्मी पापा को बात कर आते तो वो आने ही नहीं देते। ओह अच्छा, तो इसके नाना और समझ रहे हो, पापा के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया लगता है कुछ। लेकिन कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा इस, अगर ऐसे नाना जी की तबीयत खराब है तो मम्मी पापा तो ना नहीं बोलते। अरे मम्मी छोड़ो, पापा वगैरह कोई भी ना नहीं बोलता भाई घर में से। अगर तबीयत खराब है तुम जा रहे हो तो लेट्स से देखते आगे क्या है। मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने ही फादर से इतनी दूर क्यों रखती है। वही तो, हमारी शादी पर भी नहीं बुलाया था उन्हें। ओके, तो प्रदीप जो है वो हस्बैंड वाइफ है। ओके, ऐसा रैप टाइप उड़ा ना जोल भाई, दूर रह ले। कैरेक्टर में फील ना लो तुम। आ जाओ लेट्स गो। हम लोग अक्सर यहाँ नाना जी के घर आते थे, मजा करते थे। लेकिन फिर मेरी जॉब बेंगलोर में लग गई। 2 साल तक मैं घर भी मुश्किल से आ पाता था। तो यहाँ का सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं उठने के बीच में क्या हो गया। ओह, तो मतलब ये जब जॉब वॉब भी कर रहा था तब तक तो सब सही था, बिजी था। हाँ मतलब ऐसे जब इसकी जॉब वॉब लग गई बेंगलोर में तो उसके बाद वो हाँ, और वो जब वहां पे गया था जॉब वॉब करने तो उसके बीच में कुछ तो ऐसी खिचड़ी पकी है जो उसके मम्मी के दिमाग में और पापा के दिमाग में अभी भी कच्ची रह गई है। तो लेट्स सी, हम पकाते हैं उसको और देखते हैं कि क्या हुआ है। यार एकदम चौड़ है तुम्हारा भाई, मतलब हंसी आ रही है। पता नहीं आज गाइस क्यों हंसी आ रही है, बट यार आज ठीक है। लेट्स को बढ़ते आगे। मम्मी पापा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया हुआ है। इसका रीजन तो मम्मी जी को ही पता होगा। तुम्हारे मामा जी लोग भी तो अब गांव में नहीं रहते ना? नहीं, वो सब शहर में शिफ्ट हो गए हैं, अभी यहाँ कम ही आते हैं। What? क्यों? I don't know, let's see. तुम पहुंच गए यहाँ सही से? ओके। हाँ कोई भी नहीं है यहाँ, सिर्फ नाना जी और उनका सबसे पुराना नौकर लोतन। क्या लिखा है? लोतन। अच्छा, लोतन उसके नौकर का नाम है। ओके, सिर्फ नाना जी और उनका सबसे पुराना नौकर लोतन है बस। पहले तो यहाँ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब वो सब छोड़ कर चले गए हैं। एक सेकेंड, अब उसका जो सबसे पुराना नौकर था ना वही रहता है बस?
उसके दादाजी के पास। आई डोंट नो मतलब क्या सीन है, मतलब पूरा पढ़ेंगे तभी समझ आएगा गाइस। लेट्स सी पढ़ते हैं। नाना तो अमीर है भाई इसका। वही पूरा पढ़ेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसको हम भी ज्यादा खींचते ही हैं, पढ़ते हैं। लेट्स गो। शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें कॉल करा होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि तुम्हारे अलावा और कोई उनसे मिलने नहीं आएगा। हाँ इट्स यार, स्ट्रेंज। हाँ यार, पहले तो रिलेटिव और गांव के लोगों नाना जी के आगे पीछे घूमा करते थे। वो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। लेट्स गो। फ्लैक्स हो रहा है थोड़ा सा गाइस, फ्लैक्स हो रहा है। ऐसा भाई ओके है भी तो प्रीति के सामने फ्लेक्स कर रहा है बंदा, समझ रहे हो? यार प्रदीप को बोलना पड़ेगा थोड़ा स्पॉन्सर कर देगा इस। हमारे भाई का कीबोर्ड ना, ये देख रहे हो कैसी, ये पुराना हो चुका है। देख रहे हो मैं कैसे कीबोर्ड यूज करता हूँ। आज मैंने कीबोर्ड मेरा रिवील कर दिया गाइस। क्या करूँ, लेना है बट यार पैसा कम पड़ रहा है गाइस। बट लेट्स गो। अपने चेहरे की हालत दिखा भाई। आगे बढ़ते का इस कहानी में। वो चेयर तो आपको कोई बताया ही है। ग्रीन सोल वाले अगर तुमने कभी भी स्पॉन्सर किया ना मेरी जिंदगी में, ये ताना सुनाऊंगा मैं। चलो लेट्स गो। पूरे गांव में उनकी चलती थी, लेकिन अब कोई पूछने तक नहीं आता। ओह मतलब उसके नाना पूरे जमींदार पैसे वाले थे ही, बट ऐसे उनका वो भी बहुत पावर भी बहुत था, समझ रहे हो क्या भाई। लेट्स गो। बदमाश। हाँ, एक टाइम के बाद सब लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तुमने सही किया वहां जाकर। एक तो उनकी उम्र, ऊपर से खराब तबीयत, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ, वो तो कहीं आ जा भी नहीं पाते, बस दिन भर घर में अकेले बंद रहते हैं। चलो मैं उन्हें चेक कर लूं, फिर मुझे भी सोना है। ओके मतलब अभी तक तो गाइस कुछ सब नॉर्मल ही है। लेट्स से आगे पढ़ते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे गुड नाइट की बातें हो चुकी है और 3 दिन बाद ओके तो अब आ चुके अपन 3 दिन बाद सीधा। लेट्स सी अब क्या होता है भाई। किसी ने लोटन को मार डाला। हाँ, व्हाट? किसने मार डाला? पता नहीं, घर से कुछ दूर एक झील है। आज सुबह उसकी लाश उसमें तैरती मिली। मेरे को लग रहा है उसके दादा, लेकिन उसके दादाजी की तो तबीयत ठीक नहीं है, उनके घुटनों में भी दर्द हो गए भाई। दादाजी है तो मुझे तो लग रहा है बहाना है कि दादाजी। मेरी बात सुनना भाई। हाँ। उसको उनकी असलियत पता नहीं, क्योंकि वो तो बेंगलोर रहता है। हाँ मम्मी पापा तो बताएंगे नहीं। तो मेरे को लग रहा है कि दादा ने मास्टर ने बुलाया है यहाँ पे, और एक एक करके सब नौकरों को ही मार दिया भाई, समझ रहे हो? अब इसकी बारी है भाई, ऐसी की तैसी। अब लग रहा है ग्रैंडपा। मेरे को लग रहा है गाइस जो प्रीति है वो अब विधवा होने वाली। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते। हाँ भाई फिर क्या, उसकी फैमिली में कोई नहीं था। पुलिस और गांव के लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पुलिस का क्या कहना है? अभी तो कोई थियरी नहीं है उनके पास। लॉटन बहुत सालों से नाना जी के लिए काम कर रहा था। वही आखिरी आदमी था जो उनके साथ रुका था, और उसी के साथ ऐसा हादसा। तुमने उससे लास्ट टाइम कब देखा था? कल रात को सोने जाने से पहले। वो वहीं घर में ही रहता है। अब मुझे नाना की देखभाल के साथ साथ पुलिस प्रोसीजर में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ है उसका। ब्रूटल? सच में? समझ लो। हाँ, किसी ने पहले उसे बहुत पीटा। ओहो, ले भाई पीटा। ओके पढ़ना पड़ेगा। फिर उसकी दोनों आंखें नोच ली और उसके पानी में फेंक दी। जब वो उसी घर में रहता था तो तुम्हें वहां किसी का आना जाना सुनाई नहीं दिया? यहाँ तो दिन भर ऐसे लोग आते हैं जैसे कोई घर में घूम रहे हो, मुझ पर नजर रख रहा हो। ओके लेट्स गो, पढ़ते आगे। मुझे भी मारने की फिराक में हो। ऐसे मत कहो प्रदीप। सच में प्रीति, यहाँ कुछ तो है जो बहुत ही मैलिशियस और डेंजरस है। आई कैन फील इट ग्रोइंग क्लोजर टू मी। एक सेकंड गाइस, अभी तक तो ये सारा हिंदी में बात कर रहा था और उसकी वाइफ जैसी उससे बात ऐसे लग रहा है कि मेरे को ऐसे इम्प्रेस करना पड़ेगा। भाई बेंगलोर रहता था ना भाई। हाँ, तुम वापस आ जाओ। लेकिन नाना को छोड़कर कैसे आ जाऊं? कैसी जान फंस गई है। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और चौकन्ना रहना प्लीज। ओके, यू डोंट वरी। अब मेरे को गाइस ये समझ नहीं आता, इसने लिटरली ये जो कन्वर्सेशन है वो लिटरली 3 दिन बाद करी है पूरे की पूरी।
जब पहली जब बात हो गई थी कि मैं नाना के घर पे आ गया, उसके 3 दिन बाद इसने बात करी है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। क्या हो वो तो देखेंगे, अपन चैट पढ़ते हैं पहले। लेट्स आओ चलो। यहाँ कुछ है प्रीति, कुछ बहुत खतरनाक। क्या मतलब? मैंने जब से यहाँ आया हूँ, मुझे अपने अलावा और किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, और आज मैंने उसे देखा भी। है? हाँ? What? किसे? वो बिना आंखों वाली औरत है? उसने मुझे देख लिया है। बिना आंखों वाली औरत ने तुम्हें देख लिया है? 1 मिनट। क्या कह रहे हो तुम? प्रदीप ने कोई वीडियो भेजी है, लेट्स सी, देखते आ जाओ। वो उसने अटैक किया। ओके ओके, मेरे को तो अगर उसने अटैक किया गाइस, ये बात कैसे कर रहा है? लेट्स सी पर अरे अरे तो आ जाओ गाइस, बात लेट्स सी, देखते हैं यार। मतलब अगर उसने उसको अटैक किया है, मारा है अगर, तो वो भी पॉसेस होना चाहिए। मतलब वो बात कैसे कर रहा है? लेट्स सी, पढ़ते हैं। मुझे पहले दिन से ही घर पर इसका साया महसूस हो रहा था। ओके। पहले मुझे लगा कि यहाँ के अकेलेपन में मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन आज प्रूव हो गया कि यहाँ कोई इविल प्रेजेंस है। इसकी वजह से लोग यहाँ आने से कतराते हैं। ओ माय गॉड, ये आखिर है कौन? कोई इविल एंटिटी, कोई प्रेत आत्मा? आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि लौटन को भी इसी ने मारा है। ये मुझे और नाना को भी नहीं छोड़ेगी। तुम जितना जल्दी हो सकते हो निकलो वहां से। गाइस मेरे को, मैं सही बताऊं, अगर ये सब की वजह से इसकी मम्मी पापा इसको वहां नहीं जाने दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो दादा को भी उसके मामा उसके साथ लेके जाते। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नाना पे दिक्कत हो, नाना को हर्ट नहीं होता हो, समझ लो। हाँ, हो सकता है, बट ऐसा बेट यूज कर, समझ लो। बेट यूज कर रहे हो, बट इतने टाइम से उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं। अगर ऐसा होता तो ये इनको बताए, तो इनके नाना में ही कुछ दिक्कत है, मैं बोल रहा हूँ। मेरे को तो लग रहा है कि ये नाना को ना ऐसा वो यूज कर रहे हैं, एलिबाई कैसा, तो तुम समझ रहे हो। समझा। लेट्स सी, आगे पढ़ते पता चलेगा। तुम्हें खुद को इससे बचाना होगा। उसने अटैक किया है यार, उस पे क्या बचाना होगा यार? भाई गिल्ली पड़ जानी चाहिए भाई इतनी देर में। वही तो। मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन नाना की तबीयत और बिगड़ चुकी है। अब तो खुद से अपने कमरे से भी बाहर नहीं आ पाते, और मैं उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं रह सकता। तुम किसी से हेल्प लेने की कोशिश करो। हाँ, वो भी सही है, मतलब कि किसी की हेल्प लेने की कोशिश करेगा तो अच्छा ही रहेगा उसके लिए। लेट्स सी। घंटा हेल्प कर रहा है कोई, ऐसे बैठ रहा। मैं भी कुछ करती हूँ। दैट सेम नाइट, ओके, तो वो वही रात। लेट्स सी। ओके, तो 12 बजे जो प्रीति है उसने मैसेज किया है, कुछ तो फीलिंग्स जगी होगी। लेट्स सी। प्रदीप, तुम्हें वहां से निकलना होगा। हाँ, वॉइस कॉल है, बट वॉइस कॉल पे भी तो फीलिंग्स बताई जा सकते हैं। मतलब गाइस, फीलिंग्स ऐसी कि वो उसको केयर हो रही है। आप पुष्पा देखना छोड़ दो, फीलिंग्स जाग रही है स्वामी, वो वाली फीलिंग्स नहीं, ये है केयर की फीलिंग्स। तो प्रदीप, तुम्हें वहां से निकलना होगा, वहां बहुत बड़ा खतरा है। ओके, पता है मुझे, लेकिन नाना को इतनी खराब हालत में उन्हें कहाँ लेकर जाऊं, स्पेशली जब वो अजीब सी एंटिटी यहाँ घूम रही है। इस खतरे की वजह वही तो है। वो एंटिटी कोई और नहीं, तुम्हारे नाना की न्यू वाइफ थी। वो नाना आप तो बड़े रंगरलिया मना रहे थे यार, हा? और आपके कबर पैर में लटके और दूसरी हमारी ऐसी की तैसी। छोड़ नाना को, आजा। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी, तो मैंने मम्मी जी को बता दिया कि तुम वहाँ हो। उन्होंने मुझे तुम्हें वहाँ से वापस बुलाने के लिए कहा है। वहाँ तुम्हारे दादा की न्यू वाइफ है जो उनसे बदला लेना चाहती है। ओ डैम, लेट्स गो। दादा को मार डाल, ऐसी की तैसी साला रंगरलिया मना रहा। वो जिंदा और मरे हुए के बीच की कोई चीज बन चुकी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है गाइस? कोई मरा है या तो जिंदा है। वही
नहीं ना। मतलब गाइस या तो हाँ या तो ना, ये नहीं कि हाँ 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 ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना, ऐसे नहीं चलता। या तो है या तो ना होता है। वैसे ही या तो मर चुका है या तो जिंदा है। बीच की क्या चीज होती है? मतलब ये सब दोगलापन। दोगलापन निकालते हैं। रुक जाओ, लेट्स सी, पढ़ तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो उनकी दूसरी शादी के बारे में कुछ बताया भी नहीं। नाना ने एक किसान को पैसे उधार दिए थे और जब वो लौटा नहीं पाया तो तुम्हारे नाना ने प्रेशर डाल के उनकी बेटी से शादी कर। कसम भाई, कितना हरामी है भाई। शायद इसलिए इतना जमींदार है। घर पर जमीन तो बहुत सारी होगी फिर तो। इसका मतलब मैं गाइस सही बताऊं, ऐसे नाना को वहीं मरने दो। इसीलिए उसके मामा भी छोड़ के चले गए। ऐसे ही नहीं गए उसके मामा छोड़कर, उसके बाप को छोड़ के क्यों गए? पता है उसकी मम्मी उसके बाप से बात क्यों नहीं करी? इसीलिए। साले तू ऐसा करेगा अपनी बच्ची की उम्र से? तू ऐसा, तेरी भैंस का शर्मनाई से। मारना चाहिए ना ऐसा बंदों को। चल ले पढ़ते। लेकिन उसकी ये हालत कैसे हुई? वो बस 21-22 साल की थी और बहुत सुंदर थी। जस्ट सिंह फोटो में तो लग नहीं रही थी। नाना जी उससे लेकर बहुत इनसिक्योर हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अगर वो उसे घर से निकालने देंगे तो वो किसी यंग लड़के के साथ चली जाएगी। इसलिए वो उसे घर के मतलब 21-22 साल की थी। अब नाना जी को क्या हो रहा था कि अगर वो उनको घर से बाहर निकलने देगा उसकी दूसरी वाइफ को, तो वो भाई ऐसा लड़का हो तो भाई भगा के ले जाना भाई। बदमाश करते समझ रहे हो? मेरे जैसा लड़का होता ना गाइस, ऐसे डाल के ऐसे खोल देता, समझे? अरे तो लेट्स सी आगे पढ़ते। चल, उसे किसी से बात तक नहीं करने देते थे। ये सब सच में तुम्हें मम्मी ने बताया है? आई कांट बिलीव दिस। इट गेट्स वर्स। समझ थोड़ा बात को, बता रहा हूं मैं। तो क्यों पागल क्यों हो जा रहा है? मैं बता रहा हूं ना तेरे को, वापस आ। वो उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगे थे। घर के मेल नौकरों को पर भी उन्हें शक था। What? हे भगवान, इससे डर की बंदा मैंने माँ कसम आज तक मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। उसके 2 पैर ऐसे कमर में लटके ऐसे, और वो लेट्स गो पढ़ते हैं। वो उस लड़की पर बेसलेस इल्जाम लगाते थे। उन्होंने उसकी खूबसूरती को कम करने के लिए उसके सारे बाल भी काट दिए थे। अरे क्या नल्ला है। लेट्स सी पढ़ते आगे। नाना जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार। फिर एक रात उस लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश की। ओके लेट्स सी। नाना को लगा कि वो किसी लड़के के साथ भाग रही है, अभी भी इसका वो नहीं गया। तो उन्होंने अपने लौतन के साथ मिलकर उसे बहुत मारा। इसीलिए लौतन को पेल दिया उसने, उसकी आंखें नोच ली और अधमरी हालत में उसे उस झील में फेंक दिया। इसीलिए लौतन को उसी तरीके से मारा उसने। हाँ बढ़िया बढ़िया। वही तो। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। ये सब मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि सब जानते थे कि तुम अपने नाना को कितना ओ भाई, नाना की इज्जत भाई तो बताना चाहिए। ऐसे बंदों को तो और बताना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी को आइडलाइज कर रहा हूँ, लाइक मान लो कि मैं हाँ, तो अगर वो खराब है तो उसको बताओ, वरना वो भी फिर क्या है यार। वो तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। अबे दिल क्या, उसमें दर्द नहीं हुआ वो जब दूसरी चलो यार बढ़ो आगे। किसी ने पुलिस को भी इस बारे में नहीं बताया। सारे गांव को पता था कि उसके साथ कैसे सलूक हो रहा है। ओके, लेकिन नाना के पैसों और पावर के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाया। फिर एक दिन कुछ मछुआरों ने उस झील में से कुछ निकालते देखे। उस दिन के बाद तुम्हारे नाना करीब जाने वाले लोगों के साथ हद से होने लगे। ओ मतलब जो भी नाना के करीब जाता है उसके, अरे एक सेकेंड, अगर ऐसा होता, मतलब ऐसी चीज अगर वो लड़की के साथ ये नाना और लौतन ने की है, तो वो सबसे पहले वो लौतन को तो मार दिया, तो नाना को भी मार देती। नाना को क्यों बचा के रखा है?
भाई भाई मैं बताता हूँ भाई, अपने पता है खाते टाइम ऐसा करते हैं कि मैं करता हूँ, ऐसे बहुत लोग करते होंगे, हम्म सैंडविच खा रहे हैं एकदम, हम्म तुम एकदम परफेक्ट बाइट लास्ट के लिए बचा के रखते हो, पता है वो वाली चीज है भाई इसमें। I don't know, मैं ऐसा नहीं करता। उन्हें एक बिना आंखों वाली औरत उस घर के पास आसपास घूमती दिखी थी, जो ना तो इंसान जैसी लग रही थी ना आत्मा जैसी। तभी से नाना की तबीयत बिगड़ने लगी और आज उनकी ये हालत है कि वो अपने ही घर में कैद है। अच्छा, उस उसी एंटिटी ने लॉथन को भी मारा होगा। हाँ, वो तुम्हारे नाना को भी उसी तरह अकेले करके परेशान करना चाहती है जैसे उन्होंने उसके साथ किया था। अच्छा, एक सेकंड गाइस, मेरा खाना जरा बिल्ली परेशान कर रही थी तो मैं लेके आ गया। लेट्स गो, चलो आ जाओ। प्रीति, मुझे नाना जी के कमरे से उनकी चीखने की आवाज आ रही है। मैं वहां जाकर चेक करता हूँ। ओके, लेट्स सी। जब प्रदीप नाना जी के कमरे में पहुंचा वो वहां नहीं थे। उसने पूरे घर में देखा पर वो नहीं मिले। अगली सुबह उनकी लाश झील में तैरती मिली। उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उनकी आंखें नोच। ओके, तो उसने बदला ले लिया। आज इससे क्या सीख मिलती है? इससे वही सीख मिलती है कि जब कब्र में पैर लटक जाए तो प्लीज भगवान से दुआ करो, जाके लड़कियों के पीछे मत भागो। लड़कियों के पीछे तब भागो जब जुआन हो। इससे ये सीख मिलती है गाइस, जितना भी पैसा हो, जितना भी पावर हो, सब इंसान के साथ भला करो भाई, समझ लो। मैं ये बोलता हूँ गाइस, जितना भी पैसा और पावर हो लगाओ गलत चीजों में, कोई दिक्कत नहीं, बस किसी को मारो मत, क्या पता वो आत्मा बन के आपके पीछे आ जाए। तो नशे वशे दबके करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब जो मैंने बोला वो अयान की तरफ से था। मैं गाइस बाय द वे आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ, और नए हो चैनल पे तो वो जो लाइक वाला बटन है उसको यार ग्रे कर दो। मिलता आप लोग को अगले ही ऐसी और नई धमाकेदार डरावनी स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।